कहानी की शुरुआत में हमें पॉली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है अपनी वेकेशन में। वहीं पर उसे मरीना नाम की एक लेडी मिलती है जो कि दूसरे कंपार्टमेंट में होती है, लेकिन वो उसे देखकर उत्साहित हो जाता है और अपना कंपार्टमेंट छोड़कर वो मरीना के पास आ जाता है। मरीना समझ जाती है कि पॉली वहाँ पर क्यों आया है। पॉली मरीना को देखने लगता है लेकिन वो दोनों बातें नहीं करते। तभी ट्रेन रुकती है और काफ़ी लोग ऊपर चढ़ते हैं जिसमें एक आदमी भी होता है। वो मरीना को देख लेता है और उसके सामने वाली सीट पर आके बैठ जाता है। दोनों लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर किस करते हैं। उसके बाद पॉली भी वहाँ पर आ जाता है। तभी मरीना उस आदमी को लेके वॉशरूम चली जाती है और वहीं पर दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं। उन दोनों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी जिसे पॉली भी सुन लेता है। पॉली वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। तभी उसका स्टेशन आ जाता है और वो नीचे उतर जाता है जहाँ पर उसके फादर राल्फी उसे लेने आए हुए होते हैं। और राल्फी अपने बेटे पॉली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे हक करता है। तभी राल्फी बोलता है इसी ट्रेन से मेरी गर्लफ्रेंड भी आ रही है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है वो रही। तभी पॉली जब देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि मरीना ही राल्फी की गर्लफ्रेंड होती है। पॉली वहाँ तो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। घर में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मरीना राल्फी को सब कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन राल्फी ये सब मजाक पे ले रहा होता है। पॉली भी सोचता है मेरे फादर कैसे हैं जो मरीना की बात ही नहीं मान रहे। उसी घर में राल्फी की कज़न रहती होती है और एक मेड होती है जो दोनों लोगों का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा होता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती हैं। और उन दोनों को देखकर एक आदमी जो कि वहाँ पर वर्कर होता है वो अपने आप को संतुष्ट कर रहा होता है। अब ये सारे सीन पॉली देख रहा होता है और उसे लगता है धिक्कार है ऐसे मर्दों पर जो कि अपनी औरतों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे और औरतों को ही आपस में करना पड़ रहा है। यही सोचते स्विमिंग करने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की उसके बचपन की फ्रेंड एंड्रिया होती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एंड्रिया की ब्रा खुल जाती है जिसके बाद वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन ये दोनों फिर मिलते हैं, नहाते हैं, उसके बाद वहीं बोट में पड़े रहते हैं। तभी एंड्रिया पॉली से बोलती है मेरे बैक में क्रीम लगा दो। वो क्रीम लगा रहा होता है, साथ ही में एक्साइटेड हो जाता है और वो उसकी पैंटी उतारने लगता है। एंड्रिया भी एक्साइटेड हो जाती है और वो भी उसको सपोर्ट करने लगती है। तभी पॉली होश में आता है और बोलता है मैं ये सब करना चाहता हूँ लेकिन मैं खुले में नहीं बंद कमरे में करना चाहता हूँ। एंड्रिया भी उसका सपोर्ट करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पॉली का कज़न और अपने साथ ड्रग्स लेकर आता है। तीनों लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं और एंजॉय करते हैं। पॉली का कज़न एंड्रिया के साथ चिपकने लगता है जिसे देखकर पॉली गुस्सा हो जाता है और उसे वो बोट से नीचे गिरा देता है जिसमें कज़न को तैरना नहीं आता और उसके डूबने से मौत हो जाती है। रात में पुलिस वाले सर्च इंजन चलाते हैं जिसमें कज़न की लाश मिल जाती है। इसके बाद पॉली को बहुत बुरा फीलिंग आता है कि उसकी वजह से उसकी कज़न की डेथ हो गई। उसी समय मेड वहाँ पर उसका नाश्ता लेकर आती है जिसे देखकर पॉली उसे दबोच लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मेड नीचे भागने लगती है, पॉली भी जाके उसे पकड़ लेता है और उन दोनों का शोर सुनकर पॉली का फादर आ जाता है। तभी पॉली को वो 2 कंटाप लगाता है और पॉली के होश ठिकाने आ जाते हैं। इसके बाद पॉली का फादर घूमने का प्लान बनाता है जिसमें वो मरीना, एंड्रियो और खुद चारों लोग जाते हैं। वो घूमने जाते हैं, एक होटल में रुकते हैं, मूवी देखते हैं। इसके बाद रात में वो लोग एक किले पे जाते हैं जो कि काफ़ी पुराना था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एंड्रियो और पॉली का फादर दूर चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पॉली भी उनके पीछे जाता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो लोग एक सुनसान जगह पे जाते हैं जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। पॉली उन लोगों को ये सब करते हुए देख लेता है और उसे बहुत दुख होता है कि उसके फादर और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। वो होटल के रूम में चला जाता है और वहीं पर पड़ा रहता है। तभी वहाँ पर मरीना आती है और उसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। पॉली उसे सारी बातें बताता है। उसके बाद मरीना उसे कुछ कहती नहीं है, बस उसका मूड सही करने के लिए वो अपने कपड़े उतार देती है। इसके बाद पॉली को भी अच्छा लगने लगता है और वहाँ पर वो दोनों काफ़ी देर तक इंटीमेट होने लगते हैं। चारों लोग ट्रिप से वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पॉली और एंड्रियो खेल रहे होते हैं लेकिन पॉली वहाँ पर एंड्रियो के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा होता। तभी एंड्रियो पॉली से बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझसे क्या गलती हुई है। पॉली पहले तो उसे सब कुछ बताना चाहता था लेकिन वो सोचता है ठीक है मैं उसे एक चांस और दे देता हूँ, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि कुछ नहीं, मेरा मूड ठीक नहीं था। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को देखने लगते हैं और किस करने लगते हैं और तभी वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और साथ में यहाँ पे बारिश
भी होने लगती है, जो कि माहौल और बना देती है। इसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग घर पहुंच रहे होते हैं तो उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं कि मरीना और पॉली के फादर के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तभी एंड्रियो वहाँ पर उसे किस देती है और उसे बाय बोल के चली जाती है कि हम नेक्स्ट वेकेशन में मिलेंगे। इसके बाद यहीं से स्टोरी ख़त्म हो जाती है।